अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज की जो है हमारा टॉपिक वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुने और इस टॉपिक को समझने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है? क्योंकि जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जिसमें डू और डज नहीं यूज़ होता, ठीक है? बाज़ूकात लोग तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ नहीं यूज़ करते, लेकिन लोग लगा लेते हैं, उसको ऐसे कर लेते हैं साइड का डू। जैसे कोई सेंटेंस एक हो, लोग उसको ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन अंदर डू ऐड करेंगे, डज भी ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो आज मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जिसमें डू और डज नहीं ऐड करते। तो जो सेंटेंसेस डू और डज के अंदर नहीं ऐड होती उनका नाम है एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस के अंदर डू और डज नहीं ऐड होता उन सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कह के बुलाते हैं, ठीक है? तो अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें डू और डज नहीं ऐड होता, ठीक है? डू और डज नहीं ऐड होता। डू एंड डज ये टू वर्ड है जो उसके अंदर ऐड नहीं होते। डू नहीं होता और ना ही डज, ये टू वर्ड हैं जो अंदर ऐड नहीं होते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है? तो अब इन सेंटेंसेस के टू और डज नहीं ऐड होता। जैसे कि अली मछलियाँ पकड़ता है, ठीक है? अली कैचेस द फिश। और एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो बात यह है कि अगर कोई सेंटेंस में इट आ जाए, शी आ जाए और ही आ जाए, ये थ्री वर्ड, सिर्फ ये थ्री वर्ड्स आए, ठीक है? हैव वगैरह नहीं, गिव वगैरह इस तरह के वर्ड नहीं आने चाहिए, वी यू इस तरह के वर्ड नहीं आने चाहिए। अगर ये थ्री वर्ड्स आ जाए, एक इट आ जाए, एक ही आ जाए और एक ही, अगर ये थ्री वर्ड्स आ जाएंगे उसके अंदर तो हम उसके साथ एस लगा सकते हैं, ई एस भी लगा सकते हैं और हम उसके साथ आई ई एस भी लगाते हैं। ये हमें जिन सेंटेंसेस के अंदर इट शी या ही आ जाते हैं उसके अंदर हमें साथ लगाना होता है, स्पेशली मेंशन करना होता है ई एस या एस या आई ई एस, ठीक है? तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर एड, ठीक है? ये मेरी बिल्लियाँ हैं। ये मेरी बिल्लियाँ हैं। तो अब इसके साथ आएगा इट आएगा, ठीक है? तो हम लगाएंगे इट इज माई कैट्स, ठीक है? अब कैट है उसके साथ हम एस मेंशन कर देंगे। इट इज माई कैट्स। हमें अब कैट के साथ इट आया था यहाँ पे, तो अब इट के लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया एस। हमने एस को मेंशन किया है, ठीक है? क्योंकि इट आ गया था। और अब मैं आपको इस सेंटेंस की वन मोर एग्जांपल देती हूँ जिसमें आएगा ही, ठीक है? ये एक अच्छा लड़का है। ये एक अच्छा लड़का है या बच्चा है, ठीक है? ये एक अच्छा लड़का है। तो अब इसमें ही यूज होगा इसके सेंटेंस में, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है? तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये अच्छे लड़के हैं, अगर हो जाएगा ही इज गुड बॉयज, ठीक है? यहाँ पे हम लिखेंगे ये अच्छे लड़के हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लड़का है और अब यहाँ पे ही यूज होगा, ठीक है? ही इज गुड बॉयज। अब ये बॉय हुआ? नो, क्योंकि यहाँ पे ही आ गया, तो हम इसलिए इसके साथ ही हम एस को मेंशन करेंगे, ठीक है? बॉयज में हमने एस इसलिए मेंशन किया क्योंकि ही यूज हो रहा था, ठीक है? तो अब मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल सेंटेंस बताऊंगी जिसमें डज और डू नहीं यूज होता। अब मैं आपको वो सिंपल सेंटेंसेस भी बताती हूँ, जैसे कि
तो हम गरीबों की मदद करते हैं, तुम गरीबों की मदद करते हैं, या हमें, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं। तो अब इसकी इंग्लिश जो होगी ना वो हम सिंपल बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, हम उसके अंदर डू डज नहीं ऐड करेंगे। हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर, वी हेल्प द पुअर। हम ये नहीं कहेंगे वी डू द हेल्प ऑफ पुअर, वी डज हेल्प द पुअर, ठीक है। हम ऐसा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा सेंटेंस बनाए तो वो बनता भी नहीं है ठीक, और वैसे अगर हम डज लगा दें तो वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर डू डज नहीं ऐड होता, ठीक है। तो अब हम गरीबों की मदद करते हैं। अब हम इसको बिल्कुल सिंपल लिखेंगे, वी हेल्प द पुअर। क्या अब इसकी इंग्लिश, हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर्स। वो पतंग उड़ाता है, वो पतंग उड़ाता है, he flies the kite, he flies, ठीक है। वो पतंग उड़ाता है, तो इसलिए हम flies करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे IES, ठीक है। इसके साथ y आएगा, लेकिन हम y को कट करके fly करेंगे, he flies the kite, ठीक है, he flies the kite। तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, F, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, यू लाई, ठीक है। तुम झूठ बोलते हो। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम झूठ बोलते हो, इसकी इंग्लिश होगी यू टेल अ लाई, यू टेल अ लाई। अब हम ये नहीं करेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तुम झूठ बोल रहे हो करेंगे तो हम डू आ जाएगा, तो एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा ना, और वैसे वो एक अच्छा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस होगा, वो नहीं बनेगा। तो इसलिए हम इसको सिंपल करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। अब इसकी इंग्लिश में हम एक सिंपल सेंटेंस की तरह बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस, जैसे कि तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई, ठीक है। यू टेल अ लाई कि तुम झूठ बोलते। अब हमने इसको भी सिंपल लिखा, हमने इसके साथ डू भी नहीं ऐड किया ना डस। अगर हम ऐड कर देते गलती से भी, कुछ लोग होते हैं जैसे कि अब ये एक सेंटेंस था तुम झूठ बोलते हो, उसके साथ लोग ऐड कर देते हैं डू, या गलती से डस ऐड कर देते हैं या डू ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक बड़ी मिस्टेक होती है, तो वो एक ऐसे सेंटेंस बनता ही नहीं है इंग्लिश का, उसे इंग्लिश नहीं कहती, ठीक है। जो सही सेंटेंस बनता है वो है यू टेल अ लाई, सही सेंटेंस बनता है यू टेल अ लाई, ओके। आई एम यूजिंग सम sentences, okay. Now I am telling you some more sentences, okay. मैं सोने जा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। अब इसको भी हम बिल्कुल एक सिंपल से टेंस के लिए बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसके डू नहीं ऐड कर देंगे, डस भी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। मैं सोने जा रही हूँ। अब हम इसको बनाएंगे आई एम गोइंग टू स्लीपिंग, I am going to sleep, okay. I am going to sleep। अब हमने इसको भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह लिखा, इसके अंदर भी हमने कोई डू नहीं ऐड कर दिया। ऐसा करेंगे, कुछ लोग ऐसे करते हैं, अब ये I am going to sleep, अब वो यहाँ पे डू ऐड कर देंगे, ठीक है। कोई यहाँ पे डज ऐड कर देगा। जब वो ऐड कर देंगे डू या डज, तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो हो जाएगा रॉन्ग, तो हमें ऐड नहीं करना डू और डज। हम यहाँ पे डू और डज को ऐड नहीं करेंगे, तो अब हमने ऐड नहीं किया तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल एक सही सेंटेंस की तरह बना, सिंपल से। आई एम गोइंग टू स्लीप, ओके।
ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू अ लास्ट सेंटेंस, ओके, जिसके अंदर हम ES या IS लगा सकते हैं, ठीक है। वो पढ़ाई में अच्छी है। शी इज गुड इन स्टडीज। वो पढ़ाई में अच्छी है। तो अब हम इसमें भी कहीं डू नहीं लगा देंगे, ठीक है, कि शी इज गुड इन स्टडीज होगा, सिंपल होगा। इसके अंदर हम डू नहीं ऐड करेंगे, डू भी नहीं ऐड करेंगे, ना डज ऐड करेंगे, सिंपल एक सेंटेंस की तरह बनाएंगे, ठीक है। वो पढ़ाई में अच्छी है, शी इज, सिंपल सा बनाएंगे, शी इज गुड इन स्टडीज। अब हमने यहाँ पे IES को ऐड कर दिया क्योंकि था शी आया था, तो इसलिए अब हमने शी जब आ जाए, इट ही या ही आ जाए, तो हम ऐड करेंगे ES, S या IES। तो अब यहाँ पे शी आ गया था, शी आ गया, तो इसलिए अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया IES। तो अब ये थे हमारे सेंटेंसेस। तो अब आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप इन सेंटेंसेस का ध्यान रखा करें कि कुछ जो सेंटेंसेस इस तरह के हों उनमें डू और डज का ऐड ना किया करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।